कैसे हैं दोस्तों? गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको बता दूं, 2022 में जनवरी में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया था कि इसके संबंध में प्रक्रियाएं चल रही हैं और आगे भर्ती करवाई जाएगी। फ़िलहाल अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और आगे तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या रहेगा, प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी बातें जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या था दोस्तों? जैसे कि हम नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, 26,210 आरक्षी नागरिक पुलिस, मतलब सिविल पुलिस के लिए 26,210 की भर्ती। उसके अलावा फायरमैन में 172 की भर्ती अवेलेबल है, जिसके लिए टेंडर जारी किया जा चुका है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, इस बार भर्ती के लिए जो वैकेंसी है उसकी संख्या लगभग 26,200 के आसपास है। आप देख सकते हैं 26,200 में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए पास करने में। आप देखना चाहेंगे 26,200 आरक्षी नागरिक पुलिस, उसके अलावा 172 फायरमैन की भर्ती है, जिसके लिए फॉर्म भरने के लिए हमें यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों, अगर बात करें कि इसमें किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, तो हमें देखना होगा सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम करवाएगी यूपीपीआरपीबी, जो राज्य स्तर की परीक्षा है, और परीक्षा ऑनलाइन होगी। मतलब हमें अपने अंदर से जो भी लोग किसी भी तरह का डाउट अगर रखे हैं कि प्रक्रिया ऑफलाइन होगी या पेन पेपर वाले सिस्टम में होगी, नहीं, आपको ऑनलाइन ही पेपर देना होगा। तो बेहतर होगा हम कोशिश करें कि प्रैक्टिस जो हमारी हो वो ऑनलाइन की भी हो, जिससे कि हम कंप्यूटर को हैंडल कर सकें वहाँ पर। और परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो पेपर आएगा, हिंदी के क्वेश्चंस के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। चयन की प्रक्रिया में यहाँ पर सबसे पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं इसको, दस्तावेज सत्यापन, फिर शारीरिक माप पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपके चेस्ट, हाइट, वेट नापे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बढ़ें तो इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, दक्षता मतलब आपकी कैपेबिलिटीज, मतलब आप कितने सक्षम हैं, उसको जांचने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें रनिंग करवाई जाती है। रनिंग के लिए टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद आखिर में हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिनका टोटल होता है 300 अंक, मतलब एक प्रश्न 2 अंकों का। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें से सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन जो कि 74 नंबर के हैं। उसके अलावा सामान्य ज्ञान मतलब आप समझ सकते हैं जीके, जितना कि इसमें हमारा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, और उसके अलावा करंट अफेयर्स, और हम अगर लें राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, कानून व्यवस्था, सारा का सारा इसी के अंतर्गत आता है। मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिमत्ता, यह है थर्ड पोर्शन, जिसमें आपको 37 क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल 74 मार्क्स के। अगला है संख्यात्मक योग्यता, जिसको हम गणित बोल सकते हैं, मतलब कि आपको मैथ्स के भी 38 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको 76 मार्क्स का स्कोर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है, जैसे कि हिंदी, जीके और रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हिंदी में हमें हिंदी वर्णमाला को पढ़ना होगा। वर्णमाला में हम क्या क्या पढ़ते हैं, अगर आप देखें तो वर्णों को पढ़ा जाता है कि वर्ण किस प्रकार के हैं, अवर्ण, सवर्ण और मूर्धन्य वर्णों के प्रकार। उसके अलावा हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम होते हैं जो शब्द संस्कृत निष्ठ हैं, मतलब संस्कृत से निकले हुए हैं, और तद्भव जिनका हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वो तद्भव होते हैं। पर्यायवाची शब्द, जैसे एक ही शब्द के कई अलग अलग जो अर्थ निकलते हैं, एक ही के कई नाम होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। विलोम शब्द जिनका अर्थ विपरीत हो, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द,
जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे कनक, सोना और धतूरा अनेकार्थी है कनक। उसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, मतलब कि जैसे जिसकी आंखें ना हो, अंधा, उस तरीके से हम देख सकते हैं। समानार्थी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक मतलब रूप तो समान है पर अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे अथ और अत, इस टाइप से हम समझ सकते हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए मतलब कहीं पे हमें संज्ञा संबंधी गलती मिलेगी, कहीं सर्वनाम संबंधी, कहीं विशेषण संबंधी, उन सबको करेक्ट करने की हम प्रक्रियाएं सीखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे लिंग के आधारित कहाँ पे मतलब कौन से लिंग, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि 4 चीज़ें दे दी जाएंगी जिनमें से कोई एक भिन्न प्रकार का होगा, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। वचन कहाँ पे, जैसे हम अनेकों जैसे इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये गलत है। जहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए अनेक। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वचन किस जगह पे हम अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे हैं। कारक, कर्ता, ने, कर्म को, जो कि आपने बचपन से पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही सब चीज़ें हैं। सर्वनाम, सर्वनाम में आप देखते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके अलावा विशेषण को पढ़ेंगे हम, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो लड़का क्या हो गया, अच्छा, मतलब लड़का की विशेषता हो गई है अच्छा, तो ये विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। क्रिया, क्रिया तो आप जानते ही होंगे, जो भी सब होता है वो सारी क्रियाएं हैं। जैसे करना, जाना, मैं बोल रहा हूँ तो बोलना भी एक क्रिया है, इस तरीके से। काल, काल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते होंगे आप कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, और उसके अलावा उनके भी सब पार्ट्स हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा वाच्य, वाच्य कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं खुद कोई काम कर रहा हूँ तो वो कर्ता वाच्य है। अगर मैं किसी और से करवा रहा हूँ, जैसे धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, तो ये कर्म वाच्य में आ जाएगा। और धोबी कपड़े धोता है खुद, तो कर्तावाच्य। इस तरीके से हम इनको भी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा में पुरस्कार इत्यादि, मतलब हिंदी भाषा में मिलने वाले पुरस्कार इत्यादि को पढ़ेंगे। मतलब आप सिलेबस को बहुत अच्छे से जितने बार हो सके देख लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ हमें छोड़ने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा। दोस्तों अगला है जनरल नॉलेज, जिसमें हमें पढ़ना होगा सामान्य विज्ञान। विज्ञान में विज्ञान के अलावा भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण। भारत का भूगोल तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, मतलब करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों को हमें अपने ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। एक बार सिलेबस को फिर से ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग पे, मतलब तार्किक क्षमता, जिसमें हमें देखना होगा समरूपता, कौन कौन से समान हैं करके। उसके अलावा समानता और भिन्नता, इन सब चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। खाली स्थान को भरना, मतलब एक सीरीज दी जाएगी 1 2, उसके बाद 4, तो आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, तो अगला क्या, कितने का अंतर हो सकता है, 3 का, मतलब 7 आ सकता है इधर। कुछ इस तरीके से सीरीज आ जाएगी। समस्या को सुलझाना, न्याय निर्णयन, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, सदृश स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और वर्ग का आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, मतलब जिसमें हम नंबर्स की बात कर रहे थे, वो संख्या श्रृंखला भी आएगी। अमूर्त विचारों और प्रतीकों से उनके संबंधों के सामंजस्य की क्षमता इत्यादि हमें पढ़ना होगा। दोस्तों इसके बाद हमें बुद्धि लब्धि के बारे में भी पढ़ना है। संबंधों का आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत एवं लिपि, सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, जिसके बारे में हम अपने मतलब परिवार से सीखते आए हैं,
वर्णमाला पर भी आधारित प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें ABCD के हमें सारे के सारे सीक्वेंस अभी से ही याद कर लेने हैं। समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख, चार्ट सदृश परीक्षण और वेन आरेख वगैरह में डायग्राम में परसेंटेज वगैरह दिया जाता है, जिसके हिसाब से हम इनको सॉल्व करते हैं। गणितीय योग्यता और क्रम व्यवस्थितीकरण। अगला है दोस्तों मेरा फेवरेट मैथमेटिक्स, गणित, जिसमें संख्या पद्धति हमें पढ़ना है। उसके अलावा सरलीकरण, दशमलव एवं भिन्न। दशमलव एवं भिन्न के बाद हम देखते हैं महत्तम एवं लघुत्तम समापवर्त, LCM और HCF। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, छूट। मैं गणित को आपको खेल खेल में पढ़ाऊंगा, ये मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, मैं इसको आपकी लाइफ से जोड़ दूंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। भागीदारी, भागीदारी मतलब आप समझ सकते हैं पार्टनरशिप से। औसत, एवरेज हो गया। समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, गणितीय संगणना एवं विश्लेषणात्मक कार्यविधि। बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि मैथ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। फॉर्मूला लेस गणित पढ़ाऊंगा मैं। कोशिश करें कि मेरे सारे लेक्चर्स देखें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। उसके अलावा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जो मुझे मोटिवेट करेंगे आपके लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।